श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 23 मई शनिवार के दिन अपरा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और पूज्य गुरु जी की जो शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको मात्र शिवलिंग से एक चीज उठाकर लानी है जिससे आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। अगर आपके घर में भी धन नहीं आता, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आप उपाय कर करके थक चुके हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत हैं, आपके परिवार में संकट आते जा रहे हैं, परेशानियां आ रही है चारों तरफ से, तो मात्र आपको शिवलिंग से एक चीज उठाकर लानी है और अपने घर में इस विशेष जगह पर रख देनी है जिससे आपकी वर्षों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला उपाय, आपको शिवलिंग से एक विशेष चीज उठाकर लानी है और दूसरा उपाय आपको करना है सौदा वाला, जिससे आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना भी पूरी होगी और आपके घर में होगी धन की वर्षा। तीसरा उपाय, आपको मात्र एकादशी की शाम को एक दीपक हरिहर मिलन नाम का प्रज्वलित करना है जिससे आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। आपके परिवार के जो रुके हुए कार्य हैं वो चलने लगेंगे, असफलता आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि आज के उपाय कब करने हैं, कौन इन उपायों को कर सकता है और किन किन चीज़ों की जरूरत इन उपायों को करने के लिए पड़ने वाले हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि एकादशी के दिन अगर आपने इन 3 में से एक भी उपाय कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा और धन को लेकर जो समस्या बनी हुई है वो समस्या दूर होगी। मनोकामना आपकी कैसी भी हो सकती है, विवाह शादी को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, अपने परिवार को लेकर हो सकती है। हर प्रकार की मनोकामना मात्र एक उपाय करने से दूर होगी। अगर आप भी अपने जीवन से परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपने परिवार को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो का कोई एक उपाय जरूर करें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए मात्र शिवलिंग से आपको एक चीज उठाकर लानी है, अपने घर की इस विशेष जगह पर लाकर रख देना है जिससे आपके घर में धन की वर्षा होगी, आपके रुके कार्यों को गति मिलेगी, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी और आपके जीवन में जितने भी कर्ज है वो सारे कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस उपाय के लिए आपको मात्र लेना है 1 लोटा जल और चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब आपको जाना कब है, इस उपाय को करना कब है? एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। आपके घर की माताएं बहनें कोई भी इस उपाय को कर सकती हैं, आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। 1 लोटा जल लेकर महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। 1 लोटा जल सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद महादेव के सामने आपको अपनी मनोकामना करनी है। धन से संबंधित आपकी जो कामना है उसे कह देना है। व्यापार और कारोबार की वृद्धि के लिए आपको प्रार्थना करनी है और महादेव की शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाए हुए, चाहे वो बेलपत्री है, धतूरा है या फिर मूंग का दाना है या फिर चावल का दाना है या फिर कनेर का पुष्प है या फिर सफेद पुष्प है, शिवलिंग पर जो भी चीज़ें चढ़ाई गई है उनमें से आपको एक चीज़ उठानी है। जैसे कि आपने बेलपत्री उठा ली, उठाते समय आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मैं आपकी इस चीज़ को धन समझ के, औषधि समझ के अपने घर में लेकर जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। मेरे घर में कभी भी धन की कमी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है उसे करके इसे उठाना है। ला करके आपको अपने घर में एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में आपको इस बेलपत्री को या फिर आप अपने साथ जो भी चीज़ उठाकर लाए हैं उसे रख देना है। महादेव से अपनी मनोकामना करते हुए अपने घर की तिजोरी में आपको इस पोटली को रख देना है। रखते समय फिर से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। अगर व्यापार नहीं चलता तो आप व्यापार के गले में भी रख सकते हैं, अपनी दुकान में भी रख सकते हैं, अपने घर की तिजोरी में जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस चीज को उठाकर लाता है, अपने घर पर रख देता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कभी भी उसके जीवन में धन की कमी नहीं आती, धन की वर्षा होती है और व्यापार और कारोबार की खूब वृद्धि होती है। वो व्यक्ति और उसके घर के सदस्य खूब तरक्की करते हैं। तो इसीलिए आप शिवलिंग से एक बेलपत्री या फिर कोई भी चीज उठाकर जरूर लेकर आए। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो है
सवधा वाला उपाय जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और उसे किया जाता है एकादशी के दिन। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब भी एकादशी आती है उस दिन आपको प्रदोष काल में एक कलश में जल भरना है। आप चाहे तो पूजा के लिए कोई भी सामग्री लेकर जा सकते हैं। आप बेलपत्री ले सकते हैं, बेलपत्री नहीं है तो आप मूंग का दाना भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास मूंग का दाना नहीं है तो आप एक चावल का दाना भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको एकादशी के दिन जाना है महादेव के मंदिर में। लेकिन जाना कब है? शाम को प्रदोष काल में आपको जाना है। कोशिश करें कि आप प्रदोष काल में इस उपाय को करें, अन्यथा आप दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रदोष काल में आप इस उपाय को करते हैं तो मात्र 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी जरूर होती है। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो भी लेकर आए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, जो कलश में आप भरकर लाए हैं, उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करने के बाद आपको जाना है जहाँ पर नंदी महाराज बैठे हैं उस साइड में जाना है। शिवलिंग के सामने आपको जाना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होकर 3 ताली बजानी है। आपको एक ताली बजानी है, सवदा खाना है, फिर से आपको दूसरी ताली बजानी है, फिर से आपको सवदा खाना है, और फिर से आपको तीसरी ताली बजानी है, और फिर आपको सवदा खाना है। इसी प्रकार से एक ताली बजाएं, सवदा शब्द का उच्चारण करें, फिर से आप ताली बजानी है और फिर से आपको सवदा बोलना है। 3 बार ताली और 3 बार सवदा आपको बोलना है। नंदी महाराज के कान में आपको अपनी मनोकामना कर देनी है। जो भी अधूरी पड़ी है आपके घर के किसी भी सदस्य की मनोकामना किसी भी बात और चीज़ को लेकर हो सकती है, उसे कह करके आपको अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, अगर वो एकादशी के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करता है। और चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। हरिहर मिलन दीपक आपको एकादशी की रात्रि में अपने घर पर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है और गोल बातें आपको इस दीपक में लगानी है। इसी के साथ आपको थोड़े से लेने हैं चावल के दाने, और साथ ही साथ आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी। इस उपाय को आपके घर की बड़ी माताएं बहनें या फिर घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको जाना है तुलसी माता के गमले या फिर क्यारे के पास। वहां पर जा करके आपको तुलसी माता के गमले के पास इस दीपक को रखना है। दीपक रखने से पहले आपको जमीन पर थोड़े से चावल के दाने रख देने हैं। इन पर आपको इस दीपक को रखना है। दीपक रखने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र दीपक रख देना है। इसके बाद आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, इस हल्दी को आपको इस जलते हुए दीपक में ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए डाल देना है। जलते हुए दीपक में जब आप 1 चुटकी हल्दी एकादशी के दिन शाम को प्रदोष काल में या फिर रात्रि में इस उपाय को करते हुए डाल देते हैं तो धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं वो समस्याएं दूर हो जाती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर और आपके घर पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन आपको तुलसी माता के पौधे के अंदर इस दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है। तुलसी माता के पौधे के आसपास आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आज की वीडियो में हमने आपको जो 3 उपाय बताए हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।